माँ जी, आप फिर जल्दी थाल सजाकर मंदिर। ओफो, मैंने कितनी बार आपसे कहा है इस झूठे नाटक में मत पड़िए। कोई भगवान नहीं होते। फालतू के काम छोड़िए और घर के काम देखिए, बहुत काम पड़े हैं। हाँ बहू, मैं मंदिर से आकर सारे काम कर लूंगी, लेकिन बेटा ऐसे नहीं बोलते। हाँ, हे शिव शंभू, ये नादान है, इसे आप क्षमा करें। अच्छा, मैं नादान हूँ। देखिए माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर मुझे भगवान से, ये सब आडंबर से सख्त नफरत है, समझी। चलिए मेरे साथ किचन में चलकर हाथ बटाइए, चलिए। काव्या की सास गौरी उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसका व्रत था, इसलिए उसने जल तक ग्रहण न किया। ऐसे ही एक दिन, जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरे पास तो आपको समर्पित करने के लिए अधिक धन नहीं, बस बस ये एक लोटा जल ही है। हे प्रभु, यही आपको समर्पित करना चाहती हूँ इस दिन। पर प्रभु, मेरी बहू आपको मानती ही नहीं। अब आप ही कोई चमत्कार करिए। हे प्रभु, दया करिए, जिससे कि मेरी बहू को कुछ सद्बुद्धि आए, वो आप पर विश्वास करने लग जाए। मेरी तो वो एक नहीं सुनती। हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। तभी एक भिक्षुक आता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अरे कोई है क्या? सास समझ जाती है कि ये तो प्रभु शिव शंकर की ही कोई लीला है। अरे कौन है? फूल और सर खाने। देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं देना। जय जय शिव शंकर। अरे बिटिया, मैं तो बाबा महादेव का भक्त ठहरा। उनकी कृपा से मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं। बस मैं तो घर घर जाकर प्रभु के नाम की भिक्षा मांगता हूँ। बोल बिटिया बोल, बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अरे नाम भी कोई मांगने की वस्तु है? देखो बाबा, अगर मांगना ही है, चाहिए ही तो एक दाना चावल दे सकती हूँ, पर मुझे कोई नाम वगैरह नहीं लेना। मैं नहीं मानती किसी शिव शंकर को। अरे देखो तो खुद को, कहाँ के भगवान, कैसे भगवान? हाँ, अरे अगर सच में भगवान होते ना तो तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती। तुमने तो बड़े नाम लिए हैं, और देखो तो खुद कहाँ है। रे बालिके, तू बहुत अज्ञानी है। भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति से मैं ये देख रहा हूँ कि तेरे भाग्य में पिछले 5 सालों से लेकर आगे के 7 सालों तक भर पेट भोजन तो दूर, सर छुपाने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं है। पर तुझे फिर भी जो इतना कुछ मिलता है ना, वो तेरी सास की भक्ति से ही नहीं आता। इसीलिए बालिके, तू मेरी बात मानकर बाबा भोलेनाथ की भक्ति कर। वो तो औघरदानी ठहरे, तेरी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे वो। हाँ हाँ बिटिया, मेरी बात पर विश्वास कर। मैं तो देखता हूँ कि तेरे भाग्य में संतान सुख भी नहीं, इसीलिए तू उनके शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। चलिए चलिए, पड़े आए बात बनाने वाले। अपना ना ये ज्ञान अपने पास ही रखिए, और हाँ, मेरे निजी जिंदगी में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने आपसे पूछा है क्या कि मेरे भविष्य में क्या था और मेरे भूत में क्या है? देखिए, अब ज्यादा बोलिए मत। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, और हाँ, जो मेरे पास है ना, वो मेरे पति की कमाई से है, ठीक है? मेरे साथ नहीं जाती कमाने। रे बालिके, तू सच ही नादान है। कोई नहीं, अब तुझे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। जा,
अब से तेरी सास की भक्ति का एक अंश भी तुझे और तेरे पति को नहीं लगेगा, और फिर जो तेरा हाल होगा तब प्रभु महादेव ही तुझे बचा सकते हैं। जय जय शिव शंकर। जब सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेगी तब उनका चमत्कार तू खुद ही देख लेगी। जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बड़ा आया चमत्कार दिखाने वाला। अब आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? आपको क्या लगता है मैं उस भिखारी के कहने पर मान जाऊंगी? क्या मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। शाम को। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं काव्या, आज मेरी वो छोटी सी नौकरी भी छूट गई। क्या? नहीं, वो उस भिखारी की बात, उस भिखारी की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। आप घबराते क्यों हैं? एक छूट गई तो क्या हुआ, दूसरी लग जाएगी। आप घबराइए मत, हाँ दूसरी पक्का लग जाएगी। काव्या का पति रितेश 1 महीने तक नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहा, पर उसे कहीं नौकरी न मिली। इधर बहुत जल्दी ही जुटाई हुई सारी संपत्ति और अन्न भी खत्म हो गया, और दोनों का वैसा ही हाल हो गया जैसा कि उन भिक्षुक ने बताया था। और रही बात सास गौरी की, तो वो महादेव की कृपा से एक बड़े मंदिर बाबा भोलेनाथ का था, वहीं से खीर पूरी एक भक्त उसको खिला दिया करता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन, अजी बहुत भूख लगी है, अब सहा नहीं जाता। 2 दिन हो गए एक दाना नहीं खाया। मैं तो माँ जी से भी झगड़ा करके अलग हो गई। कहीं उस भिक्षुक की बात सही तो नहीं हो रही। भिक्षुक? कौन भिक्षुक? मुझे पूरी बात बताओ। काव्या अपने पति रितेश को सारी बात बताती है। अरे नास्तिक, तू समझ ना सकी? अवश्य ही वो भोलेनाथ होंगे। यदि उसी दिन उनके कहने पर प्रभु नाम ले लेती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी जुट गए शिव भगवान की आराधना में। दिन रात उनका भजन कीर्तन कर दे, जो मिलता उसे भगवान शिव को समर्पित कर देते। एक दिन फिर वही भिक्षुक आते हैं। बाबा आपने जैसा कहा था हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, फिर भी हमारा ये बुरा समय क्यों नहीं टल रहा? ऐसा क्यों है बाबा? बाबा अब आप ही का सहारा है, आप ही हमें बताइए। हे बालिके, इसका कारण तुम जानना चाहती हो तो सुनो। तुमने भगवान शिव के परम भक्त से वैर ठाना है। हे भक्त, कोई भी भगवान के भक्त से वैर करके उनको प्रसन्न करना चाहे तो यह असंभव है। अतः तुम पहले जाकर उनसे माफी मांगो और उनकी सेवा करो। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी ने वैसा ही किया। दोनों भगवान शिव की पूजा भी करते और सास की सेवा भी। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक दिन अचानक से रितेश की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। धीरे धीरे उनका बोयाम भी अनाज से भर जाता है। कुछ ही महीनों में उन लोगों ने एक आलीशान घर भी खरीद लिया, और 1 साल के अंदर ही उन तीनों का जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन गया। अब तो गौरी की बहू काव्या को भी भगवान पर पूरा विश्वास हो गया, और वो भगवान शिव की पूजा और व्रत में लग गई। वो ये भी समझ गई कि वो भिक्षुक और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव ही थे, और ये भी अच्छी तरह से समझ जाती है कि भगवान से बढ़कर, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम होता है। इसलिए भक्तों, हमें भगवान के नाम का बहुत आदर करना चाहिए।